जय माता दी आप सभी को। मैं प्रेरणा सारस्वत आज अपने हिंदू धर्म में फॉलो किए जाने वाले 9 रीति रिवाजों के साइंटिफिक रीज़न को लेके आई हूँ। तो सबसे पहला रीति रिवाज जो सभी लोग कॉमनली फॉलो करते हैं वो है जब कोई अतिथि आता है तो हम उसे नमस्कार करते हैं। अब हम वो नमस्कार क्यों करते हैं और उसका वैज्ञानिक आधार क्या है? तो जब हम अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से मिलाते हैं तो हमारे हाथों की जो उंगलियां होती हैं उनकी टिप्स भी आपस में एक दूसरे को छूती हैं। इन पर जब प्रेशर पड़ता है तो ये आँख, कान और नाक को सक्रिय करती है, जिससे हमें सामने वाले व्यक्ति का चेहरा लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। तो अब बात करते हैं दूसरे रीति रिवाज की, और वो है माथे पर तिलक लगाना। तो अब आप सोचोगे कि क्या तिलक लगाने का भी कोई साइंटिफिक रीज़न हो सकता है? तो हाँ, इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। तो आपने टीका लगाते समय एक बात नोटिस करी होगी कि टीका हमेशा आईब्रोज के बीच में जो पॉइंट होता है उस पर ही लगाया जाता है, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। तो उधर पर लगाने का रीज़न ये होता है कि वहाँ पे हमारे शरीर का एक प्रमुख नर्व पॉइंट होता है, और ऐसा माना जाता है कि तिलक या टीका लगाने से हमारे शरीर में एनर्जी लॉसेस नहीं होते और इससे हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसे लगाते वक्त माथे के जिस पॉइंट पर प्रेशर पड़ता है उससे चेहरे की मांसपेशियों में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत बेहतर हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है प्रॉपर। आप चाहें तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। तो ये तीसरा पॉइंट है मंदिर की घंटियां, जिसे हम लोग जब भी मंदिर जाते हैं वहां पे बजाते हैं और तभी हम अंदर प्रवेश करते हैं। तो उसका साइंटिफिक रीजन क्या है? मंदिर की घंटी पीतल समेत कई धातुओं से मिलकर बनी होती है जो बहुत ही रिलैक्सिंग और पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करती है। एक बार जब मंदिर की घंटी बजाई जाती है तो उसकी आवाज़ हमें 7 सेकंड तक सुनाई देती है, जो दिमाग से जो नेगेटिव विचार होते हैं उनको निकाल कर फोकस करने में हमारी मदद करती है और हमारे शरीर के 7 हीलिंग सेंसर्स को एक्टिवेट करती है। तो अब बात करते हैं चौथे रीति रिवाज की, और वो है हफ्ते में कुछ दिन मांसाहार न खाना। हिंदू धर्म के अलावा दूसरे किसी भी धर्म में हफ्ते के कुछ दिनों पर मांसाहार न खाने का कोई रिवाज नहीं है, मगर हिंदू धर्म के इस रिवाज के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। दरअसल मांसाहार बहुत ही गरिष्ठ होता है, जिसे पचाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में मांसाहार स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए बीच बीच में हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत होती है। तो अब बात करते हैं पांचवें रीति रिवाज की, जो है कान छिदवाना। आजकल भले ही कान छिदवाना एक फैशन या एक कूल ट्रेंड बन गया है, जिसे लड़के लड़कियां सब करवाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में कान छेदन की प्रथा और रिवाज लंबे समय से चली आ रही है। भारतीय चिकित्सकों और दार्शनिकों का मानना है कि कान छिदवाने से बुद्धि, सोचने की शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। तो अब बात करते हैं छठे रीति रिवाज की, और वो है व्रत रखना। क्रैश डाइट्स और इंटरमिटेंट फास्टिंग भले ही पिछले कुछ सालों से लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर ट्रेंड बन गया है, लेकिन हिंदू धर्म में व्रत रखने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। व्रत रखने के पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। कहा जाता है कि नियमित अंतराल या हफ्ते में एक बार व्रत रखने से आपके शरीर को डिटॉक्स होने का मौका मिलता है और शरीर की पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। अब बात करते हैं सातवें रीति रिवाज की, और वो है मूर्ति पूजन। हिंदू धर्म उन चुनिंदा धर्मों में से है जो मूर्ति पूजन की वकालत करता है। हालांकि कई लोग इसके पक्ष में नहीं हैं, मगर मूर्ति पूजन के पीछे के विज्ञान का खुलासा भी हो गया है। मनोचिकित्सकों ने ये माना है कि मूर्ति पूजन आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। माना यह भी गया है कि इंसान जब कुछ देखता है तो वो उस पर विश्वास करना स्टार्ट कर देता है और उसके हिसाब से अपने विचार बनाना उसके लिए आसान हो जाता है।
इसलिए कहा जाता है कि पहले साकार उसके बाद निराकार, यानी कि साकार से निराकार की ओर। अब बात करते हैं 8वें रीति रिवाज की, और वो है खाने के अंत में कुछ मीठा खाना। दूसरे कई देशों में खाने के बीच बीच में भी मीठा परोसा जाता है, या फिर सारा खाना एक साथ दे दिया जाता है और लोग अपनी मर्जी के अनुसार खा लेते हैं। मगर भारत समेत कई एशियन देशों में खाने की शुरुआत तीखे या नमकीन से होती है और आखिर में मीठा परोसा जाता है। अब इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है? इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण ये है कि तीखा खाना डाइजेस्टिव जूसेस को एक्टिवेट करता है, और वहीं पर जब हम लास्ट में मीठा खाते हैं तो वो डाइजेस्टिव प्रोसेस को धीमा कर देता है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट और लास्ट रीति रिवाज की, वो है जमीन पर बैठकर खाना खाना। भारत में जमीन पर बैठकर खाना बहुत ही आम बात है। पहले पश्चिमी देश जहां ऐसे पुरानी सोच और गरीबी की निशानी मानते थे, वहीं अब इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण जानने के बाद वो भी इसे अपना रहे हैं। जमीन पर बैठकर खाते वक्त हम अक्सर सुखासन में होते हैं, जिसमें हम पालथी मारकर बैठते हैं। इस आसन से शरीर रिलैक्स हो जाता है और जो हमारी पाचन क्रिया होती है वो काफ़ी बेहतर तरीके से काम करती है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। जय माता दी, हर हर महादेव।